क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड आप समझते हैं ना कि सोलेनॉइड क्या होता है, कुछ इस तरह क्या होता है, हाँ कि ना, समझ रहे बात को कि नहीं। पर यहां पे हम लोग एज्यूम किए हैं क्या, कुछ इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम किए हैं कि ये कोई सोलेनॉइड होगा जिसके ऊपर ऐसे 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 लपेटा होगा। और यहां पे जो हम लोग सोलेनॉइड एज्यूम करते थे कुछ इस तरह करते थे। अभी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए और यहां पे करंट कुछ ऐसे से फ्लो होता था, हाँ कि ना, इतना हम समझ में पढ़ के आए, हाँ कि ना। तो इतना तो हमें पता होगा, हम लोग ये एज्यूम करेंगे ये कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ अब देखिए यहां पे आपको दो चीजें आना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो क्या है कि आप पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, ये देखिए आप पढ़ के आए हैं कि एक सर्किल ले लेते हैं, एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है। एक रिंग की वजह से उसके एक्सेस पे किसी भी पॉइंट मान लेते, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे कोई P है, इस पॉइंट पे इस रिंग की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता एक बार आप रिपीट करके आइए, यहां पे हर एक चीज क्लियर होगी। वो होती है बच्चा क्या, म्यू नॉट कैपिटल N आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 का होल 3/2 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप इसे क्या करिए, रट लीजिए अभी के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इतना आपको जब समझ में आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ सोलेनॉइड क्या करता है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे प्रूफ करना शुरू करें। तो ये कोई क्या हम लोग मान लेते हैं कोई सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर से मेजर करेंगे कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है L, और यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस है L। हमेशा सेंटर से मेजर की जाएगी कोई भी लेंथ ले रहे हैं। तो यहां से लेके हम लोग मान लेते हैं यहां पे किसी पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं इस सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। और ये दो LL मिला के मान लिए कि इस सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो है क्या हमारा 2L है। इतना समझ में आया कि नहीं, बस जितना है डायग्राम में इतना आपने समझ लिया, बस हो गया। क्या करेंगे अब हम लोग यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। मान लेते हैं कुछ यहां पे हमने कुछ इतना एलिमेंट काटा, क्या काटा, मैंने कुछ इतना एलिमेंट क्या किया, मैंने काट लिया। और इस पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे होंगे सोलेनॉइड के, वो सब बात की बात है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ मैंने dx का कुछ dx लेंथ मैंने काटी, क्या करी, एक छोटी सी लेंथ माने काटी। अब छोटी सी लेंथ की वजह से क्या बनेगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हाँ कि ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा। तो हमने माना कुछ dB बनेगा, हाँ कि ना। और न्यू नॉट ऐसे रहा। अब एन डी एक्स यहां पे कुछ न्यू टर्म आया एन की जगह, आई स्क्वायर, और ये सब ऐसे रहा और ये कुछ टर्म आया, ठीक है। हम समझते हैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमने मानी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी ये बताइए, मानना नहीं, यहां पे सब कुछ दिया है, ये इतना आर था, हाँ कि ना। हम लोग मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या है, एक्स है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बताना शुरू करेंगे। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमने x मान ली थी, इतनी हमारी अगर x है, ठीक है, यहां से यहां तक की, तो इतनी क्या होगी, r माइनस एक्स हो जाएगी, हाँ कि ना, r माइनस एक्स हो जाएगी। यही जो x था यहां पे हमारा क्या हो गया, r माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब यही हो जाएगा हमारा म्यू नॉट। अब यहां पे एन डी एक्स कैसे आया ये समझिए। हमें पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसे हम लोग n कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब n को हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन कैपिटल L, जितनी लेंथ होगी तो वो हो जाएगा हमारा L। अब यहां पे हम लोग छोटा सा dl लिए हैं, तो इस dl कह रहे हैं dx लिए हैं, तो इस dx यहां पे हम लोग लिख देंगे, l यहां पे क्या है हमारा dx, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n dx, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगी हमारा n dx। इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब हमने कहा जो r है
आर मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे हमने माना कि जो आर है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए क्या है हमारा, इसका रेडियस है सोलेनॉइड का। तो हमने कहा आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हमने कहा देन वी एज्यूम दैट एक्स मतलब ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, एक्स एंड ए इज नियरली या अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 0। अब जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चा, जब लोग 0 एक्स ए को और एक्स को रख देंगे तो हमारा आ जाएगा म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए अपॉन 2 आर स्क्वायर, हाँ कि ना, आर स्क्वायर आ जाएगा, और 3/2 था तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, इतना बचेगा। अब देखिए हमारे पास छोटा सा था क्या, हमारे पास छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने इंटीग्रेट किया, इसको ऐसे किया, अब हमने लिमिट नहीं लगाई थी तो हमने सी लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे कहां, अब हम देखिए यहां पे म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब सब क्या है, कांस्टेंट, इन सबको बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स को, ये छोटा सा पार्ट था, इससे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, नेगेटिव एल, हम लोग मान लेते हैं इधर जो है वो नेगेटिव एल है और इधर क्या है, एल है, तो नेगेटिव एल से एल तक हमने इंटीग्रेट किया। जब इसे इंटीग्रेट किया तो यहां पे आया हमारा एल, नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव एल ये हो जाएगा हमारा 2l, तो यहां पे आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे सब कुछ करेंगे, जो भी एनसीईआरटी में किया गया सब कुछ यहां पे कर रहे हैं, अब सब मैथमेटिक्स, सब यहां पे सिर्फ इतना आपको समझना था। मल्टीप्लाइंग ऊपर क्या है, पाई से, नीचे से भी पाई से, जब ऊपर नीचे पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तो देखिए यहां पे क्या है, म्यू नॉट आई एन 2l ए स्क्वायर, पाई सब है यहां पे, बस ऊपर पाई से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि हमारा बच्चों यहां पे ये ए कैसे आया, ए आएगा यहां से ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्किल होता था, तो यहां पे रेडियस क्या है, यहां पे ए है सर्किल का, ठीक है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो यहां पे रेडियस ए है, तो पाई ए स्क्वायर जो कि हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, हाँ कि ना। अब यहां पे एम क्या हो, एन आई ए होता है मैग्नेटिक डाइपोल, नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस चैप्टर में दिया है, नहीं पढ़ा है तो यहां पे आप मान लीजिए कि मैग्नेटिक डाइपोल इसके इक्वल होता है, समझ में आया। तो यह जाएगा हमारा n, अब ये n यहां पे तो है नहीं, तो n क्या होगा बच्चा, हमने पढ़ के रखा है, n क्या होगा, छोटा n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमने पढ़ के रखा है, हाँ कि ना। और यहां पे लेंथ कितनी है, 2l है, तो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतनी होगी, तो यहां पे n2l, यहां से 2l को ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा, हाँ कि ना, इतना समझ में आया, इसको रब कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n2l कैपिटल N हो जाएगा, हाँ कि ना, कैपिटल N हो गया, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब म्यू एन आई ए समझ रहे हैं कि नहीं, अरे रुकिए, यहां पे आई तो होगा नहीं, यहां पे सीधा होगा म्यू एन ए, हाँ कि ना, म्यू एन ए ही तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया कि नहीं, आई नहीं होगा, इतना समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ये, अब हमारे पास आया, हमारे पास ये क्या होगा, अब देखते रहिए आप, समझते रहिए, नहीं आई तो होगा यार, क्या बात कर रहे हो, आई क्यों नहीं होगा, यहां पे होगा क्या, एन आई ए, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब बात समझिए आप, पूरा एक कुछ के चलिए हर एक पॉइंट, ठीक है, समझ में आया कि ये चेंज हो गया हमारा किसमें, एन में, आई जो बचा था वो आई हो गया, ए स्क्वायर पाई हमारा ए हो गया, तो ऐसे लिख दिया। अब ये जो एम होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, वो एन आई ए के इक्वल होता है, तो यहां पे रख देंगे एम, तो यहां पे एम हो गया म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नीचे ही मल्टीप्लाई कर 2 से कर देंगे, कि हमें एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए, नहीं तो इतना भी सही है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। यही होता है हमारा क्या, यही होता है इस सोलेनॉइड की वजह से इस पॉइंट पे क्या होता है बच्चा, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इतनी होती है, बस आपको इतना ही समझना था और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं, इसे अब अच्छे से नोट कर लीजिए।